भाई At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सुप्रीम कोर्ट के टीटी अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ देश भर के शिक्षक आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत में करीब 20 लाख ऐसे टीचर हैं जो 2011 से पहले भर्ती हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन शिक्षकों को टीटी पास करने को कहा है। पास न होने पर इनकी नौकरी पर खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसको लेकर लंबे समय से टीटी शिक्षक का विरोध कर रहे हैं और शिक्षक अपनी आवाज को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से पहुंचा चुके हैं। अब बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है केंद्र सरकार की नाक के नीचे, जहां मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा, जो बराबर नजर गड़ाए हुए हैं। जब दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे शिक्षक, तब भी शिक्षकों से बातचीत की थी और अब दिल्ली के नजारे को आप तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। तो प्रियांशु, मेरा पहला सवाल यह है कि ग्राउंड पर माहौल कैसा है? क्या देश भर से आए शिक्षकों की भीड़ बड़ी संख्या में जुटी है और उनका मुख्य गुस्सा किस बात को लेकर है? जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि दिल्ली का रामलीला जो मैदान है इस वक्त शिक्षकों की हुंकार से जो है गूंज रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर माहौल की बात करें तो यहां पर जो हमने बात की थी सीतापुर के पदाधिकारियों से, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग को अनुमान है कि पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से करीब 5 लाख शिक्षक पहुंचेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में और टीटी अनिवार्यता का जो आदेश है उसे वापस लेने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो ठीक उसी अनुपात में अगर देखें तो शिक्षक की अगर संख्या हम सर बताएं तो यहां पर 4 से 5 लाख शिक्षकों की संख्या है। अगर हम मंच से देखें वो नजारा तो दूर दूर तक आपको जो है शिक्षक ही शिक्षक नजर आएंगे और वो सब टोपी लगाए हुए हैं जिस पर लिखा है, जिस पर जो है टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा है, यानी कि टीएफआई लिखा हुआ है और शिक्षक एकता जिंदाबाद तक लिखा है इस कैप में। तो जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे शिक्षकों का सर सैलाब नजर आ रहा है। बेसिक शिक्षक जो है शिक्षक एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जैसा कि पहले से जानकारी दी भी गई थी कि बड़ी संख्या में शिक्षक वहां पर पहुंच सकते हैं, तो उसी अनुपात में शिक्षक भी पहुंचे हैं। करीब 4 से 5 लाख यहां पर शिक्षक मौजूद है, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये जो बड़ा विरोध प्रदर्शन सर हो रहा है दिल्ली में केंद्र की भाजपा सरकार की नाक के नीचे, वो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जो है हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, वहां से शिक्षक बड़ी संख्या में पहुंचे, बसों से भरकर पहुंचे, अपने वाहनों से पहुंचे, यहां तक कि ट्रेन से भी गए और प्राइवेट बस से भी वो गए हैं, जैसे भी उनको सुविधा हुई है। और सबसे बड़ी बात सर यह है कि बड़ी संख्या में जो है महिला बेसिक शिक्षिकाएं भी पहुंची हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। और इसमें हम सर आपको सबसे बड़ी बात यह बताएंगे कि यह नौबत क्यों आई। दरअसल जो शिक्षकों का यह आरोप है कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो गुपचुप तरीके से एक जो है अमेंडमेंट ले आई 2017 में और उसकी जानकारी जो है जो राज्य की भाजपा सरकार है उसको भी नहीं हुई और शिक्षकों की भी नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ले आई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में सर एक आदेश दिया और उसमें कहा कि देश के ऐसे बेसिक शिक्षक जो जिनकी सेवा काल 5 साल या उससे अधिक बची है और 2011 से वो पहले भर्ती हुए हैं, उनको
टीईटी पास करना जरूरी होगी, यानी कि चाहे टेट पास करें शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीटेट पास करें जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और अगर वो पास नहीं करते हैं 2 साल में तो उनको जो है या तो वो इस्तीफा दे दें नौकरी से, नहीं अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। और यही सेम जो प्रोसीजर है सर वो प्रमोशन के लिए भी लागू किया था कि अगर प्रमोशन पाना है तो 2 साल में आपको टीटी पास करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं सर पूरे देश के बेसिक शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ था, और जो 2011 से पहले शिक्षक भर्ती हुए थे विभिन्न तरीकों से, उनकी संख्या करीब सर 28 लाख बताई जा रही है। तो केवल ये सर 28 लाख शिक्षकों का मामला नहीं है सर, ये 28 लाख परिवारों का मामला है। और उनका ये आरोप है कि भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की, जिससे ये संकट खड़ा हो गया। और आज की डेट में अगर सर आप कल्पना कर लीजिए, अगर 2 साल में ये 28 लाख शिक्षक रिटायर हो गए तो देश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था कहां चली जाएगी, इसका हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयावह होंगे, क्योंकि अगर आज भी देखें तो उत्तर प्रदेश में सर करीब 2.5 लाख शिक्षकों की जो है कमी है। हालांकि सरकार आंकड़े जो प्रस्तुत करती है उसमें बताती है कि हमारे पास 1,37,000 शिक्षा मित्र है, लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं उनको अल्प मानदेय दिया जा रहा है और वो शिक्षकों का जो वो प्रोसीजर है वो पूरा नहीं करते हैं, शिक्षकों की अर्हता पूरा नहीं करते हैं। अगर वो शिक्षकों की अर्हता सर पूरी करते होते तो उनको भी बेसिक शिक्षकों की तरह 70,000 मानदेय मिल रहा होता। तो सर ये 28,000 परिवारों का सवाल था। इस नाते 4 अप्रैल को यानी कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ये बड़ा विरोध प्रदर्शन सर हो रहा है। शिक्षक एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और जो है उनकी ये मांग है कि अगर केंद्र सरकार इस जो आदेश है इसको वापस ले, चाहे केंद्र सदन में जो है कोई अमेंडमेंट लाए, अध्यादेश लाए, लेकिन ये जो आदेश है वो वापस होना चाहिए। और उन्होंने साफ चेतावनी भी सर दी है कि आगामी चुनाव में अगर जो है ये वापस नहीं हुआ आदेश तो इसके दूरगामी परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। तो इस तरह की चेतावनी भी दे रहे हैं सर। बिल्कुल चेता रहे हैं सरकार को। दरअसल जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक। उसके बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तब ये दिल्ली कूच किए हैं और दिल्ली में 4 से 5 लाख की संख्या में शिक्षकों की यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी बड़ी संख्या में शिक्षक यहाँ आए हुए हैं। अपनी आवाज को सीधे जो है सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं और आवाज को बुलंद करते हुए अपनी मांग को रखना चाह रहे हैं। तो फिलहाल वहां पर नजर गड़ाए हुए हैं आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु हमें बता रहे हैं कितनी संख्या में वहां लोग यानी शिक्षक पहुंचे हुए हैं। अब अगला सवाल प्रियांशु मेरा ये है, चूंकि दर्शक भी समझते चलें और कम से कम आप जब वहां पर शुरुआत से ही नजरें गड़ाए हैं तो ये बताइए कि क्या ये शिक्षक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं या इसमें किसी तरह की राहत चाहते हैं? जी सर, उनका शिक्षकों का ये साफ कहना है कि वो 15 साल, 20 साल और 30 साल पहले भर्ती हुए थे और आज की डेट में उनसे कहा जा रहा है कि टीटी पास करें। उनकी नाराजगी सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, शिक्षकों का ये आरोप है कि जैसे उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट में वो पैरवी की गई, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। लेकिन केंद्र सरकार को उस हिसाब से पैरवी करनी चाहिए थी कि ये 28 लाख परिवारों का मामला है। तो अगर 30 साल पहले कोई शिक्षक भर्ती हुआ है और आज उससे कह रहे हैं कि टीटी पास करें, तो वो कहां तक जो है न्यायोचित है। उनका शिक्षकों का ये भी कहना है कि अगर वो उनसे कोई विभागीय परीक्षा ले ली जाए वो पास करने को तैयार है। उनका ये भी कहना है 20 साल जब पहले वो भर्ती हुए थे तो जो भी अहर्ताएं थी वो हमने पूरी की, जब पूरी की तब उन्हें शिक्षकों की नौकरी मिली। तो कहीं ना कहीं उनका जो शिक्षकों का ये आरोप है या गुस्सा है वो सर सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, वो आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि ये आदेश हमें स्वीकार नहीं है। इसके लिए जो है केंद्र की भाजपा सरकार कोई भी पहल करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करे, सुप्रीम कोर्ट से अपना जो है पक्ष रखे वकीलों के माध्यम से, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट इसे वापस ले या फिर केंद्र सरकार को ये जो है अधिकार होता है कि वो कोई अमेंडमेंट ले आए संसद में और जो है उसको पास कराए और हम लोगों को पूरी राहत दी जाए। और आज की जो सर ये मांग है शिक्षकों की एक ही मांग है
है कि उन्हें टीटी अनिवार्यता का जो आदेश है उसको वापस करें और इससे छूट दी जाए। और इसी के क्रम में आपको बताना चाहेंगे सर, देश भर में 28 लाख शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित होंगे इस आदेश से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 लाख बेसिक शिक्षक इस आदेश से जो है प्रभावित होंगे। वहीं अगर हम सर सीतापुर की बात करें, क्योंकि सीतापुर के भी दर्शक जानना चाह रहे हैं, तो 6000 करीब बेसिक शिक्षक ऐसे हैं जो इस आदेश से प्रभावित होंगे। तो उनकी एक ही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है ये वापस हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है टीटी को लेकर, अनिवार्यता को लेकर, वो वापस हो, इसी मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है, जहां से लगातार हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जो है जानकारी दे रहे हैं, आंखों देखा हाल बता रहे हैं। अगला मेरा प्रियांशु सवाल ये है, सरकार या प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, या जो शिक्षक नेता हैं उन्होंने कोई संबोधन ऐसा दिया हो जो अपनी आवाज को रखा हो, वो आप पहुंचाना चाहेंगे दर्शकों को? आपके पास क्या ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई उनका बयान आया है तो वो जरूर दर्शकों को पहुंचाइए। जी सर, आप सर बताना ये दर्शकों को चाहेंगे। जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, पूरे देश में जो है शिक्षकों में आक्रोश फैल गया और उनको सबसे ज्यादा डर ये लगा कि अब उनकी नौकरी पर खतरा है। वो 2 साल के अंदर उन्होंने टीटी या सीटेट पास नहीं किया तो उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। तो हड़कंप मचाने वाला तो सर ये आदेश था, क्योंकि ये प्रदेश व्यापी मुद्दा नहीं था, देश के 28 राज्यों का मामला था और 28 लाख शिक्षकों का मामला था। तो इसको लेकर जो है शिक्षक सड़क पर उतरे, उन्होंने लगातार आवाज बुलंद की और चेतावनी दी कि वो शिक्षण कार्य अपना बंद कर देंगे। कई माध्यमों से उन्होंने जो है हैशटैग अभियान चलाया, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो या विधायक हो या एमएलसी हो, उन तक अपनी जो है बात पहुंचाई। जब बात नहीं बनी तो वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने आंदोलन किया, चेतावनी दी। पूरे प्रदेशव्यापी और देशव्यापी आंदोलन हुए। लेकिन उसके बाद सर जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा को सर समझा और राज्य सरकार की तरफ से जो है पुनर्विचार याचिकाएं बड़ी संख्या में दाखिल की गई। सबसे पहले महाराष्ट्र से दाखिल की गई, इसके बाद सर तमिलनाडु से भी दाखिल की गई, इसके बाद सर झारखंड से भी दाखिल की गई, मध्य प्रदेश से दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी बड़ी राहत देने का काम किया। उन्होंने बेसिक शिक्षकों का दर्द समझा और जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है पुनर्विचार याचिका डाली जाए कि शिक्षकों को इस आदेश से मुक्ति मिल सके या उन्हें कुछ राहत मिल सके। तो यह नाराजगी सर जो शिक्षकों की थी ये राज्य सरकार के खिलाफ नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार ने अपना काम किया, अपना प्रयास किया और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सर मामला लंबित चल रहा है। उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से सर थी। तो कहीं ना कहीं इस मामले में आपको हम सुनाना चाहेंगे सर, जो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र शर्मा, जो इस भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने शिक्षकों में जोश भरने का भी काम किया। उन्होंने यहां तक कि कहा कि शिक्षक अपना आंदोलन जो है करते रहे, पूरा टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उनके साथ है और ये लड़ाई जो है अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। तो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने सर क्या कुछ संबोधित करते हुए कहा इस महारैली को, हम वो अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान शिक्षकों के साथ 3 दशक कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देने वाले हमारे संरक्षक, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सांसद, भारत की संसद को सुचारू रूप से चलाने में माहिर, लोकसभा में आगामी घंटे का 5 साल विराजमान है। मैं उनका हाथ का स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 24 साल तक सदस्य विधान परिषद रहे शिक्षक दल के नेता, उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ का हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले पूर्व एमएलसी भाई सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, उनका हाथ और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
ये सर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्हें सुना दर्शकों ने, जो इस महारैली को 4 से 5 लाख बेसिक शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे, उनमें जोश भरने का काम किया और उनको आश्वासन दिया कि जो है अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे। इसमें सर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा है डुमरियागंज, वहां के सांसद जो जगदम्बिका पाल है वो भी पहुंचे हुए थे। शिक्षकों ने उन्हें आमंत्रित किया था कि वो आए और सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखें अतिथि के तौर पर। तो जगदम्बिका पाल जो सांसद हैं डुमरियागंज, सर उन्होंने भी शिक्षकों को संबोधित किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो हमने आज रैली देखी है उस हिसाब से लग रहा है कि बेसिक शिक्षक जो है वाकई में जो है अवसाद में भी हैं और ये आदेश कहीं ना कहीं उनकी नौकरी भी ले सकता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां तक संभव होगा, जिससे भी बात करनी होगी, वो सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी बात करेंगे, पीएम मोदी से भी बात करेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ सर संबोधित करते हुए कहा, हम वो भी दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। अगर कोई ज्ञान हमें है, ईश्वर को भी बताने वाला गुरु है, तो गुरु हमारा गुरु है, समाज का एक भविष्य की पीढ़ी का निर्माता है। आप हमारी इस जनरेशन को दुनिया के अगर सिलिकॉन वैली हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या टेक्नोलॉजी में आज भारत सबसे आगे जा रहा है, आपकी है जैसे शिक्षकों की है। और इसलिए जो आज आपकी कठिनाई परेशानी है, इतने कम समय में 6 महीने में अभी आपने गठन किया और जिस तरह से ये सैलाब आया है, तो कम से कम आज आपकी एक इतने कम समय में लगता है ये भावनाएं तो अपने आप जगदम्बिका पाल भी संज्ञान ले रहे हैं और निश्चित तौर से हम आपकी भावनाओं को ऊपर पहुंचाएंगे। और आप सब लोगों ने जिस अनुशासन से और जिस आपने एक कॉल पे जैसा विदेश ने कहा क्या है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने संघर्ष में सफल होइए, हम आपके साथ हैं। ये सर से थे सांसद डुमरियागंज, जिन्होंने शिक्षकों को बड़ा आश्वासन दिया है। और इससे पहले सर उन्होंने एक मुलाकात जो टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र शर्मा और धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनसे कराई थी, लेकिन बात सर बनती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर बात बनती हुई दिखाई देती तो आज शिक्षकों को दिल्ली ना जाना पड़ता सर, अपना काम छोड़कर आज छुट्टी लेकर। तो कहीं ना कहीं नाराजगी सर ये केंद्र सरकार से है और इस मामले में शिक्षकों को विश्वास है कि आज की भीड़ और महारैली देखने के बाद केंद्र सरकार के कानों तक उनकी आवाज जाएगी और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस आदेश को वापस लेने में अहम भूमिका निभाएगा सर। बिल्कुल। तो देखिए, एक अच्छी जानकारी ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डुमरियागंज के जगदम्बिका पाल, वो शिक्षकों की आवाज को सुनने के लिए खुद पहुंचे हुए थे और वो जो है उन्होंने कहा है वो उनकी मांगों को पहुंचाएंगे सरकार तक। तो एक उम्मीद बंधी है। हालांकि केंद्र सरकार का ही डुलमुल रवैया है, केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही है। राज्य सरकारों ने इसमें जरूर पहल की है और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें जो है कोर्ट जाने का निर्णय किया। तो ये इसकी सराहना भी हो रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के सांसद हैं डॉक्टर एसपी सिंह, उन्होंने कुछ देर पहले आई इंडिया से बातचीत की थी। इससे पहले उन्होंने 2 अप्रैल को सदन में यानी लोकसभा में जोर शोर से टीटी अनिवार्यता को खत्म करने के जो आदेश आया उसके विरोध में, उसको हटाने को लेकर के एक आवाज बुलंद की थी, सरकार से मांग की थी। और आज बाकायदा फिर से आई इंडिया से बातचीत करते हुए एसपी सिंह ने उसी मांग को दोहराया है और इसे गलत बताया है जो टीटी अनिवार्यता की गई है। साथ ही उनके साथ स्नातक शिक्षक एमएलसी पद की प्रत्याशी पूर्व एमएलसी कांति सिंह, जो स्नातक प्रत्याशी है एमएलसी की, और शिक्षक एमएलसी पद की प्रत्याशी जो सुशील सिंह हैं, उन्होंने भी इसको गलत ठहराया आई इंडिया से बातचीत करते हुए। तो प्रियांशु, आखिरी मेरा सवाल ये है, क्या सच में 20 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर खतरा है और इसका शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है अगर टीटी अनिवार्यता का आदेश खत्म न हुआ?
जी सर बिल्कुल। अगर मैं बताऊं तो ये जो जानकारी मुझे मिली है वो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के और सीतापुर के जिलाध्यक्ष हैं रविंद्र दीक्षित जी ने मुझे जानकारी दी थी आई इंडिया को, और उन्होंने बताया था देश में करीब 28 लाख ऐसे बेसिक शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई थी, यानी कि 2011 से पहले टीटी नहीं थी। 2011 में टीटी आया, जो अब इधर 2011 के बाद से सर भर्ती हो रही है उसमें टेट पास करना अनिवार्य है, बिना उसके आप जो है सुपर टेट का फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो वास्तव में सर 28 लाख जो शिक्षक हैं, अगर ये टीटी का आदेश वापस नहीं हुआ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले कह रखा है कि अगर आप 2 साल में पास नहीं करते तो या तो इस्तीफा दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपसे जबरन जो है आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर ये 28 लाख शिक्षक परिवार का मामला है, और अगर केंद्र सरकार ने सर इसकी कोई पहल नहीं की इस विषय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में दमदारी से पक्ष वो रखें या तो लोकसभा में या जो भी सदन होते हैं उसमें कोई अमेंडमेंट लाएं और इस आदेश को पारित कराएं कि 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे जिन्होंने टीटी पास नहीं की थी, 28 लाख शिक्षकों को कहीं ना कहीं राहत दी जाए कि उन्हें टीटी जो है परीक्षा नहीं पास करनी पड़ेगी। हाँ, शिक्षकों का सर ये जरूर कहना है कि वो प्रमोशन के लिए टीटी पास करने को तैयार है, लेकिन नौकरी पे जब बात आएगी तो कहीं ना कहीं वो 20 साल 30 साल पहले भर्ती हुए थे, आज की डेट में उनसे परीक्षा करवानी जा रहे हैं। जब वो गुरु बने हैं तो वो एक विद्यार्थी कैसे बन जाए, उनका यहां तक सर कहना है कि कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम आप कराइए, हम उसको पास करने के लिए तैयार हैं। हम जो है बच्चों को भविष्य बना रहे हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, और इस तरह का जो है हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा। तो सर अगर यह आदेश वापस नहीं हुआ तो 2 साल में 28 लाख शिक्षक, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। 28 लाख शिक्षक भरने में सर 20 साल लगते हैं, किसी भी सरकार की हो, कोई भी सरकार हो। और अगर 28 लाख शिक्षकों की नौकरी एकदम से चली जाए तो सर बेसिक शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा कर रह जाएगी, क्योंकि आज भी बेसिक स्कूलों का ऐसा हाल है कि कई बेसिक स्कूल, हम उत्तर प्रदेश की बात करें या सीतापुर की बात करें तो कई बेसिक स्कूल ऐसे हैं जो एकल चल रहे हैं, यानी कि शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं, एक एक बेसिक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में इस वक्त उत्तर प्रदेश में और देश में बेसिक शिक्षकों की कमी है। अगर हम सर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली भर्ती 2018 में आई थी प्राथमिक शिक्षक संघ प्राथमिक की 69,000 शिक्षक भर्ती, और 6-8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, प्रदेश को नए शिक्षक नहीं मिले, और हर साल शिक्षक रिटायर भी होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। तो अगर 28 लाख शिक्षक सर एक साथ रिटायर हुए तो पूरी बेसिक शिक्षा व्यवस्था जो है चरमरा कर रह जाएगी, यह सर साफ हो गया है। बिल्कुल, बेसिक शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी अगर एक साथ इतने शिक्षकों की नौकरी जाती है, ये अंदेशा जताया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा को बड़े करीब से कवर करने वाले प्रियांशु मिश्रा, जो हमें देश भर के शिक्षक टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर पर रामलीला मैदान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से आंखों देखा हाल बता रहे थे। आगे की कड़ी में हम अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा से ये भी जानकारी लेंगे कि जो शिक्षक जब ये प्रदर्शन कर लौटेंगे तो इनकी क्या उम्मीदों को कोई पंख लगे या ना उम्मीदी ही हाथ लगी, या आगे चलकर कोई रास्ता निकला, इस पर भी बातचीत करेंगे और जानेंगे जब ये टीचरों से बातचीत करेंगे कि कैसा रहा उनका प्रदर्शन। आज के प्रदर्शन के बाद सरकार का क्या रुख रहा और क्या उम्मीदें जगी हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या कोई पक्ष रखने के लिए तैयार हुई सरकार, और जो आदेश आया है उसको लेकर जो शिक्षक मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को माना गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम प्रियांशु मिश्रा से एक बार फिर जुड़ेंगे। प्रियांशु, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिल्ली का आंखों देखा हाल आपने आई इंडिया के माध्यम से दर्शकों को पहुंचाने का काम किया, चूंकि आई इंडिया लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हर एक एक्टिविटी को दिखाता आया है। तो ऐसे में अगली कड़ी के लिए भी आप तैयार रहिएगा, जैसे ही आपके पास अपडेट आए फिर से एक बार हम आपसे जुड़ेंगे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बड़ी ही सलीके से दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance
their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।